श्री शिव शंकर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब पर भगवान महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। आज बात करते हैं आज के पंचांग की। आज का पंचांग है विक्रम संवत 2080 साके 1945 द्वितीय श्रावण मास शुक्ल पक्ष अष्टमी आठम वार गुरुवार तारीख 24 अगस्त 2023। आज का चंद्रमा है वृश्चिक का। नक्षत्र है दिन को 9:04 तक विशाखा नक्षत्र, उसके बाद पूरे दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा। योग है इंद्र। आज दिन को 9:04 के बाद पेटे वितर रहेगा, यानी अनुराधा नक्षत्र में पेटे वितर रहेगा। आज सुबह से लेकर और दोपहर में 3:27 तक भद्रा रहेगी एवं सुबह 9:04 से पूरे दिन सर्वा सिद्धि योग भी रहेगा। अब बात करते हैं आज के त्योहार की। आज का त्योहार कौन कौन सा है? आज है दुर्गाष्टमी व ध्रुवाष्टमी। अब बात करते हैं चौगड़ियों की। आज का चौगड़िया है सुबह 6:18 से 7:54 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा व दिन में 11:05 से 3:52 तक संचल लाभ और अमृत का चौगड़िया रहेगा व दोपहर में 12:15 से 1:06 तक अभिजीत रहेगा, अभिजीत मुहूर्त रहेगा व शाम 5:27 से 7:03 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। अब आज राहु काल कब है? राहु काल दोपहर में 1:30 से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। अब यात्रा, आज दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करें। दक्षिण दिशा में राहु काल होने से दक्षिण दिशा की यात्रा को टालें। आज उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी क्योंकि सम्मुख चंद्रमा होने से उत्तर दिशा की यात्रा शुभ रहेगी। अब बात करते हैं कल की कथा में। महादेव के 7वें ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ महादेव की कथा थी। अब आज की कथा में वाराणसी, काशी तथा विश्वेश्वर विश्वनाथ का महात्म्य और वर्णन की कथा है। अब आगे की कथा है। सूची कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, मैं संक्षेप से ही वाराणसी तथा विश्वेश्वर के परम सुंदर महात्म्य का वर्णन करता हूं, सुनो। एक समय की बात है कि पार्वती देवी ने लोकहित की कामना से बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अविमुक्त क्षेत्र और अविमुक्त लिंग का महात्म्य पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि यह वाराणसी पुरी सदा के लिए मेरा गौतम क्षेत्र है और सभी जीवों की मुक्ति का सर्वथा हेतु है। इस क्षेत्र में सिद्धगण सदा मेरे व्रत का आश्रय ले नाना प्रकार के वेश धारण किए मेरे लोक को पाने की इच्छा रखकर और जितात्मा और जितेंद्रिय हो नित्य महायोग का अभ्यास करते हैं। उस उत्तम महायोग का नाम है पाशुपत योग। उसका श्रुतियों द्वारा प्रतिपादन हुआ है। वह भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है। हे महेश्वरी, वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है। जिस कारण से मैं सब कुछ छोड़कर और काशी में रहता हूं उसे बताता हूं, सुनो। जो मेरा भक्त तथा मेरे तत्व का ज्ञानी है वे दोनों अवश्य ही मोक्ष के भागी होते हैं। उनके लिए तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। विहित और अविहित दोनों प्रकार के कर्म उनके लिए समान हैं। उन्हें जीवन मुक्त ही समझना चाहिए। वे दोनों कहीं भी मरे तुरंत ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यह मैंने निश्चित बात कही है। सर्वोत्तम शक्ति देवी में इस परम उत्तम अविमुक्त क्षेत्र तीर्थ में जो विशेष बात है उसे तुम मन लगाकर सुनो। सभी वर्ण और समस्त आश्रमों के लोग, चाहे वे बालक, जवान या बुढ़े कोई भी क्यों न हो, यदि इस पुरी में मर जाए तो मुक्त हो ही जाते हैं। इसमें संचय नहीं है। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र, कुमारी हो व अविवाहित, विधवा हो या वधन्या, रजस्वला, प्रसूता, संस्कारहीना अथवा जैसी तैसी कैसी ही क्यों न हो, यदि इस क्षेत्र में मरी हो तो अवश्य मोक्ष की भगिनी होती है, मोक्ष की भागिनी होती है। इसमें संदेह नहीं है। स्वदेज, अंडज, उद्भिज अथवा जरायुज प्राणी जैसे यहां मरने पर मोक्ष पाता है वैसे और कहीं नहीं पाता है। हे देवी, यहां मरने वाले के लिए न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की, न कर्म की आवश्यकता है, न दान की, न कभी संस्कृति की अपेक्षा है और न कभी धर्म की ही। यहां नाम कीर्तन, पूजन तथा उत्तम जाति की भी अपेक्षा नहीं होती है। जो मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जैसे मरे
उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित है। हे प्रिय, मेरा यह दिव्य और गुह से भी गुहतर है। ब्रह्मा आदि देवता भी इसके महात्म्य को नहीं जानते, इसलिए यह महान क्षेत्र अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि नैमिष आदि सभी तीर्थों से यह श्रेष्ठ है। यह मरने पर अवश्य मोक्ष देने वाला है। धर्म का सार सत्य है, मोक्ष का सार समता है, तथा समस्त क्षेत्रों एवं तीर्थों का सार यह अविमुक्त क्षेत्र तीर्थ काशी है। ऐसे विद्वानों की मान्यता है, इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा तथा विविध कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ भी मनुष्य यदि इस अविमुक्त तीर्थ में प्राणों का परित्याग करता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। जिसका चित्त विषयों में आसक्त है और जिसने धर्म की रुचि त्याग दी है, वह भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता है। फिर जो ममता से रहित, धीर, सत्वगुणी, दंभहीन, कर्म कुशल और कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण किसी भी कर्म का आरंभ न करने वाले ही हैं, उनकी तो बात ही क्या है, वे सब मुझ में ही स्थित हैं। इस काशीपुरी में शिव भक्तों द्वारा अनेक शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। हे पार्वती, वे संपूर्ण अभिष्टों को देने वाले और मोक्षदायक हैं। चारों दिशाओं में 5-5 कोस फैला हुआ यह क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। यह सब और से मोक्षदायक है। जीव को मृत्यु काल में यह क्षेत्र उपलब्ध हो जाए तो उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि निष्पाप मनुष्य काशी में मरे तो उसका तत्काल मोक्ष हो जाता है, और जो पापी मनुष्य मरता है वह कायवोह को प्राप्त होता है। उससे पहले यातना का अनुभव करके ही पीछे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सुंदरी, जो इस अविमुक्त क्षेत्र में पातक करता है वह हजारों वर्षों तक भैरवी यातना पाकर पाप का फल भोगने के पश्चात ही मोक्ष पाता है। शतकोटि कल्पों में भी अपने किए हुए कर्म का क्षय नहीं होता है। जीव को अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। केवल अशुभ कर्म नरक देने वाला होता है और केवल शुभ कर्म है वो स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला होता है। तथा शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य होने की प्राप्ति बताई गई है। अशुभ कर्म की कमी और शुभ कर्म की अधिकता होने पर उत्तम जन्म प्राप्त होता है, और शुभ कर्म की कमी और अशुभ कर्म की अधिकता होने पर यहां अधम जन्म की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, जब शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का क्षय हो जाता है तभी जीव को सच्चा मोक्ष प्राप्त होता है। यदि किसी ने पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया है तभी उसे इस जन्म में काशी में पहुंचकर मृत्यु की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य काशी जाकर गंगा में स्नान करता है उसके क्रियमान तथा संचित कर्म का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट नहीं होता है। यह निश्चित बात है। जिसकी काशी में मुक्ति हो जाती है उसके प्रारब्ध कर्म का भी क्षय हो जाता है। हे प्रिय, जिसने एक ब्राह्मण को भी काशीवास करवाया है वह स्वयं भी काशीवास का अवसर पाकर मोक्ष लाभ प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवरों, इस तरह काशी का तथा विश्वेश्वर लिंग का प्रचुर महात्म्य बताया गया है, जो सत्पुरुषों को भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसके बाद में त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य बताऊंगा, जिसे सुनकर मनुष्य क्षण भर में समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अतः श्री वाराणसी और विश्वेश्वर महात्म्य और महिमा संपूर्ण। आज आपको ये वीडियो और कथा कैसे लगी कमेंट करके बताएं, व चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, व कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।